इस मंच पे बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडरान, मेरी बेगम रीता वर्मा जी और जहां पार्टी के हमारे सीनियर लीडर जगदीश भारद्वाज जी, टिकरी ब्लॉक के सदर मनमोहन वर्मा जी, एक्स सब डिस्पेंसर के हमारे जिला प्रधान पवित्र सिंह जी, अरमेश चंद्र जी जो हमारे कैंडिडेट थे उधमपुर नंबर 1 से, बाकी खास तौर पर ये मेरी बहन रुखसाना बेगम जिन्होंने जो कैंडिडेट थी डीडीसी की इलेक्शन के अपने टिकरी जो हमारा हल्का था, बाकी जहां इश्तियाक साहब बैठे हैं, और खास तौर पर मैं जो समझता हूं कि इस महफिल की जो शान, इस पार्टी की जो रूह हमारे चौधरी गणी साहब जो गुजर बकरवाल बरादरी के प्रेसिडेंट हैं, और इनके साथ अनायतुल्लाह साहब जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक नई जान फूंकी है, जो ओबीसी सेल के हमारे जिला प्रधान हैं, और उनके साथ हमारे अशोक मेहरा जी जो सीनियर नायब सदर है ओबीसी सेल के, रफीक जी, सरदार हरविंदर सिंह साहब जो जिला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, और लेकर जो यहाँ पर देवी और रशीदा बेगम जी जो बहुत सी लेडीज लेकर जहाँ इस जो दिन बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मेहनत कर रही हैं इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बाकी और भी, बाकी यहाँ आकाश वर्मा जी हैं, निकी तनोज जी हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे, भूषण जी, ये हमारे रवि जी, ये रामलाल जी, ये सचपाल जी जो मेरे भाई हैं, हाजी फिरोजीन साहब, बहुत से लोग हैं। मैं सबसे पहले आप सबसे माफी मांगूंगा क्योंकि मैं जहाँ इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एक एक आदमी को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, एक एक आदमी का नाम जानता हूँ। रवि जी से बैठे हैं, और मैं जिसका नाम नहीं ले सका तो मुझसे नाराज मत होइएगा, क्योंकि सबका नाम लेना मुमकिन नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सब अपने भाई बहनों का, अपने सब साथियों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिवार के लोगों का अपने इस कार्यालय में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आपने बेहद मसरूफ होने के बावजूद जो अपना कीमती वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतिहास में लिखा है। मैं साथियों, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं चंद बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कल ही मैं गुलाम नबी आजाद साहब का पार्लियामेंट में जब वो भाषण दे रहे थे तो मैं उसको सुन रहा था। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही जो मेरे दिल को लगी। उन्होंने कहा कि ये जो शायर लोग होते हैं, ये बहुत सी सारी बातें अपने एक ही शेर में बोल देते हैं। हम जो पॉलिटिकल लोग हैं 3-3 घंटे हम तकरीरें करते हैं, लेकिन जो लोगों तक वो बात पहुंचानी होती है, ये जो शायर लोग हैं एक ही शायर में सारा वो किस्सा बयान कर देते हैं। लज्जा देवी जी को जरूर समझ आएगी, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है और एक शायर है। तो मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरू करता हूँ, मुझे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो उसमें आप लोग समझ आएंगे। ये साथियों, घड़ी वो आ ही गई, इंतजार किसी टीले के पीछे वो शायद शुरू हुआ है, चढ़ाओ उतार खत्म हुआ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि
जब मैं 18 साल का था तो मैंने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उठाया था और आज पूरे 42 वर्ष हो गए मुझे संघर्ष करते हुए। साथियों, मैं आज बेहद खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज हमने रखी थी जो शुरू किया था, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले ये जो 5-7 महीने पहले मैं हिम्मत हार चुका था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन जो वक्त है, अपनी जवानी, अपने जो काम करने के जो वक्त था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुनहरी इतिहास में लिखे और अपने वो 42 वर्ष मैंने इस जमात को मजबूत है, क्योंकि मुझे जो मैं चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन मैं बड़ा मशहूर हूँ अनायतुल्लाह साहब का, चौधरी गणी साहब का, और जहाँ जो मेरे लजिया देवी जी, जितने भी जो लोग हैं, अशोक मेहरा जी, जिन्होंने मुझे साहस दिया। तो मुझे इन्होंने कहा कि हम आपको बैठने नहीं देंगे, आपको फील्ड में उतरना होगा। तो मैं आज हैरान हूँ कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कल किसी ने कोई 2-4 दिन पहले किसी ने फेसबुक में कुछ डाला तो कुछ कंफ्यूजन सा हुआ। तो मैं अब वो ये भी करना चाहता, लेकिन ये जो लोग आप देख रहे हैं, इन लोगों ने जब देखा कि ऐसा क्या हुआ, और उसी सिलसिला की ये कड़ी है कि आज जितने लोग ये इस हॉल में बैठे हुए हैं उससे ज़्यादा लोग बाहर खड़े हैं, क्योंकि जहाँ बैठने के लिए इतना वो स्थान नहीं, जगह नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को देखकर जो मुझ में जो जोश नया आया है, मैं आपसे ईमानदारी से एक वादा करना चाहता हूँ। मैं आपसे ईमानदारी से एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं अपने जिंदगी के जितने जो बचे कुछ दिन हैं, मैं दिन रात आपकी सेवा करने के लिए लगा दूंगा, और मैं आपके लिए एक दिन भी, एक मिनट भी आराम नहीं करूंगा। मैं आज आपके सामने इस हाल में एक और ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं हर हफ्ता शनिवार को मैं और मेरे साथी इस होटल में, इस ऑफिस में आप लोगों के मसाइल सुनने के लिए हम हर सैटरडे को, जहां सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठेंगे। किसी आदमी को किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो वो हमारे पास आ सकता है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पास, मेरे ऑफिस में जो लोग आएंगे, मैं उससे उनकी जात बरादरी नहीं पूछूंगा कि आप कौन होते हो। मैं उससे ये भी नहीं पूछूंगा कि आप किस पार्टी के साथ चलते हो। जो मेरे ऑफिस में आएगा और जो भी उसका जो मसला मसाइल होगा, मैं आपको से वादा करता हूँ ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगा। दूसरा, ये जो मेरे पार्टी, मेरे संगठन के जितने भी लोग हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, जो खासतौर पर जो ओहदेदार है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हर महीना 8 तारीख को इसी हाल में जो हमारी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी, पहले हम 5 तारीख को करते थे, लेकिन 5 तारीख को हमारी रियासती मीटिंग जहाँ रखा करेंगे। बाकी साथियों, मैं किसी तंजीम, किसी सियासी पार्टी पर कोई बात करना नहीं चाहता। मेरा ये मानना है कि जो लोग भी राजनीति में आते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, चाहे वो उनकी तंजीम कोई भी तंजीम क्यों ना हो, क्योंकि उनके दिल में दर्द होता है लोगों का दुख बांटने का, लोगों का काम करने का। लेकिन रास्ते अलग अलग होते हैं। कोई लोग धर्म और जात के नाम पर लोगों का बंटवारा करते हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, और कुछ लोग जो सबको साथ लेकर चलते हैं। भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये रियासत जम्मू कश्मीर जो है, ये गुलदस्ता है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख इतिहाद जो शेर कश्मीर महबूब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो नारा दिया था, ये वो गुलदस्ता है। और हम सब
जब एक एक फूल जो इस गुलदस्ता में है वो हम सब इकट्ठा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और इस गुलदस्ता की जो रहनुमाई कर सकता है वो एक ही जमात है। मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूँ, वो मेरी जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है, जो सबको साथ लेकर चलती है। कल पार्लियामेंट में हमारे कायदेसानी डॉक्टर फारूक साहब बोल रहे थे, रखिए अल्लाह और राम में कोई फर्क नहीं है, वो भगवान एक है, वो सबको ऊपर जो ताकत बैठी है वो सब एक है। हम जो जितने भी लोग हैं हम सब लोग एक है। देखो भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब कोई आदमी बीमार हो, किसी का हमारी पार्टी के बहुत वेलकम है अपने रमेश और राव पार्टी ज्वाइन करा करते इनका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन रखे मैं सारे आपका कि अपने बाहर पाइए रखने एक बात के साथ फोटो लेनी है बेगम जी का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम से। कुसुमा बेगम जी का भी सारी पार्टी से बहुत चलो दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस देने देना पैर खत्म करना पुलिस की मनोफोन से नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करें की है मोहम्मद अब्दुल साहब उनके कहने अब्दुल करीम और नैन सूदा ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਪਰ ਆਇਆਂ ਸਲੀਮ ਕੁਮਾਰ और नैन सूदा ਇਹ ਵੀ ਮੰਚ पर ਆਇਆਂ थोड़ा अपनी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत करना है, वेलकम करना है, दिल की गहराइयां कने थोड़ा धन्यवाद करना है कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾर्टी ਦਾ ਦਮਨ ਠਾਣੇ ਆਏ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ और माता और सारे बच्चे आए सारी पार्टी ज्वाइन करी जानियां ने मैं उन्हें की मंत्री करगा वो भी मंच पर आइयां ने जोरदार तालियां मेरे स्वागत किया जाएगा। मैं मैडम को जाके गुजारिश करगा कि इन्हें की फूलों की माला पहुंचने का स्वागत किया जाए। थोड़ी बात और आशीर्वाद है ये सारे वर्मा साहब ने आने वाले एमएलए इंशाल्लाह लचाए दे रहे और जेडे सारे साथी हैं ज्वाइन करना चाहते हैं सारे आज का स्वागत है भैया कनी दे भरा और जेडे वो भी साडी पार्टी ज्वाइन करा दे जमातीन और जोरदार तालियां कने स्वागत होता जमातीन और आगे आई जान अजय कुमार और इंदा भी फूलों की माला कने स्वागत करने आ राजकुमार और साइड ऊपर ऐसे फोटो लेना है कोई आगे स्वागत किया जाए। पार्टी ज्वाइन करा दिया जोरदार स्वागत किया जाए। सर आज हमें देखने को मिला यहाँ पे कि ज़िला उधमपुर में आपकी अध्यक्षता में सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने पार्टियाँ छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। इसके पीछे क्या कारण है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जादू है, ये जादू मेरे लीडर कायदेसानी डॉक्टर फारूक साहब का है, क्योंकि जो संघर्ष इस उम्र में वो कर रहे हैं रियासती अवाम के लिए, वो लोग देख चुके हैं कि वही एक सच्चा लीडर है जो गरीबों की बात करता है, जो रियासत की बात करता है, जो दबे कुचलों की बात करता है। और ये जो मौजूदा ये जो सिस्टम है जिसकी चक्की में गरीब, जो हमारा दबा कुचला, जो कमज़ोर जो लोग हैं वो इस चक्की में पिस रहे हैं, और इस चक्की से अगर कोई बचाने वाला है जो इस चक्की से कोई निजात दिलवा सकता है तो वो वाहिद एक ही शख्स है, एक ही नेता है, कायदेसानी डॉक्टर फारूक साहब है।
उमर अब्दुल्ला साहब हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है जो लोगों को ले जा एक से उनसे बचा सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिछले एक अरसे से सच और झूठ का युद्ध चल रहा था, मैं समझता हूँ कि जो इस युद्ध में वो जो जीत है वो सच्चाई की हो रही है, क्योंकि गरीब आवाम, रियासती आवाम ये समझ चुकी है कि ये जो बाकी के जो तंजीमें हैं वो एक महज एक धोखा है, उनके पास कुछ है नहीं, उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। और ये वाहिद एक ही राजनीतिक पार्टी है रियासत जम्मू कश्मीर की, तो वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जो हमारे कायदे सनी डॉक्टर फारूक की अध्यक्षता में जितने भी जो लोग जो मुझे तंजीम काम कर रही है, तो अवाम रियासती अवाम ये समझती है कि उनकी नैया कोई किनारे पे लगा सकता है, तो वो वाहिद एक ही लीडर है कायदे सनी डॉक्टर फारूक साहब। और हमारी के नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बेस जो है, मैं समझता हूँ गुज्जर बकरवाल जो बरादरी है, ये पिछले एक अरसे से हमसे खफा थी। इनका ये लोग हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी गनी साहब और इनायतुल्लाह साहब के आने से पूरे उधमपुर में जितनी भी जो गुज्जर बरादरी है, जो बकरवाल बरादरी जो है, मुस्लिम जो समुदाय है, वो मैं समझता हूँ कि 99% जो लोग हैं एकजुट हो चुके हैं और वो फारूक अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप में इकट्ठे हो चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है। जी चौधरी साहब, आपका नाम? जी अब्दुल गनी। पिछले दिनों में बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि जो गुज्जर बकरवाल वोटर्स है वो कहीं दूसरी पार्टियों की तरफ भागा हुआ है। पहले ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गांव की बात करें, शहर की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट हुआ करता था। तो अब दोबारा गुज्जर बकरवाल वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापसी कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर इंशाल्लाह हम इसमें वापसी कर रहे हैं। पिछली मीटिंग थी जो हमारे कम से कम को 150 आदमी थे, आज हमारा कोई कम से कम 2-3 हज़ार आदमी है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा 20-30 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे और इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे, फारूक अब्दुल्ला के हाथ मजबूत करेंगे और वर्मा साहब को आगे नया MLA हम चुन के लाएंगे सामने। वर्मा साहब की अध्यक्षता में ज़िला में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूती की राह पे है जी, इंशाल्लाह है। गाँव हम देहात की बात करें, हम क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है ज़्यादातर, गाँव में एक मुहिम शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम सच पे कुछ लोगों ने हमें बरगलाया था, हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे थे। तो इंशाल्लाह आज हमें समझ आ गई है, वर्मा साहब को हम जान चुके हैं कि ये कैसे आदमी है, इसलिए हम इंशाल्लाह इनका साथ देंगे, मरते दम तक इनका साथ नहीं छोड़ेंगे।